एक महिला ने रिश्तों को शर्मसार किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक ऐसी महिला जिसे अपने उन 7 बच्चों की भी परवाह नहीं थी, उन बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उस महिला का भांजा ही निकला। महिला की उम्र 36 साल है और उस प्रेमी की उम्र 20 से 21 वर्ष है। यह घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पति दिल्ली में रहता था पत्नी के साथ। हमारे साथ कैमरे में उनके पति जो पत्नी उन 7 बच्चों और अपने पति की परवाह न कर अपने प्रेमी के साथ फरार हुई, उनके पति हैं यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे सीधे बातचीत करूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है राजकुमार। राजकुमार जी, आप महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं ना? जी हाँ जी। क्या घटना हुई, पूरी बताइए डिटेल। जी, घटना ये हुई, हमने अपनी वाइफ को पैसे देकर भेजा था घर की, तुम दिलवा दो जाके स्लेब। तो उनको मैंने भेजा, लेकिन फिर दिल्ली से। हाँ। तो हमने उनको भेजा था, 2 दिन बीत गए। उसके बाद हमने अपने भाइयों के पास फ़ोन किया कि हमने कहा कि भाभी के साथ तुम लग जाना थोड़ा बहुत, मान लो कि जाने वाने में इधर। तो भाई ने बोला वो तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। तो फिर हमें मालूम चला तो हमने फ़ोन किया, फिर अपने ससुराल को फ़ोन किया। फिर वहाँ इन्होंने तो कहा कि आई थी, नहा धो के गई। फिर उसके बाद में फिर हमने छानबीन करी रिश्तेदारों में, तो मालूम चला कि वो भांजे के साथ हैं। अच्छा, भांजे के साथ है। हाँ जी। इसकी जानकारी आपको कितने दिन बाद हुई? इसकी जानकारी हमको हुई 2-3 दिन बाद। कितने लड़के हैं आपके? 7 बच्चे हैं हमारे। 7 बच्चे हैं। सबसे उम्र में सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 16 साल की है मेरी एक लड़की है। और सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है। 4 साल का है। हाँ जी। आपके और इनके विवाह के कितने वर्ष हो गए थे? 18 साल हो गए हमारे विवाह को। 18 साल हो गए। हाँ जी। अब आप सोचिए कि आपने दिल्ली से 3 लाख रुपए दिए थे। हाँ जी। ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं कि पत्नी आपकी फरार हो गई, आप आरोप लगा रहे हो उन पर? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। हम सही बोल रहे हैं सर। हाँ। क्या कहकर आपने भेजा था उनको? हमने उनको स्लेब डलाने भेजा था कि आप चलो स्लेब डलाओ, ये महीना तनख्वाह पूरी होते ही हम भी आ जाएंगे गांव। अच्छा। तो ये 2 बच्चे लेकर आई थी, तो मैंने कहा अभी बच्चे पढ़ते हैं। बाकी बच्चे कहाँ थे? बाकी बच्चे मेरे ही पास थे सारे। आपके पास थे? हाँ जी। तो ये बताइए कि आप जब आपकी पत्नी चली गई, उसके बाद आपकी पत्नी से आपकी कोई बातचीत या उस भांजे से कोई बातचीत? जी, हमारी उनकी बातचीत नहीं हुई। जब हम आए यहाँ गांव, हमको मालूम चला कि हमारे भांजे के घर हैं, तो हम अपने गांव वालों को लेकर 20-25 आदमी उनके गांव लेके गए थे कि इनको समझाया जाए, अपना बच्चों में आ जाए ये। लेकिन हम उनके वहाँ गए, उनके गांव वालों ने कहा भी बैठो, आराम से बैठे बैठे बातचीत हुई, लेकिन वो गंदी गंदी गालियाँ दे करके हमको भगाया वहाँ से। कोई समझौता नहीं हुआ। अच्छा, वो जो भांजे के परिवार वाले उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, वो तो गालियाँ दे रहे थे हमको। अच्छा। हाँ, कि भाग जाओ तुम लोग। चाहते क्या हैं आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारे बच्चों का भविष्य बने, और ये बिगाड़ने में लगे। हम तो यही सोच रहे हैं, अगर रहना चाहते हैं तो नहीं रहना चाहते, हमारा पैसा दे दीजिए, हमारा जेवर दे दीजिए, वो अपना रहो जाके जहाँ मर्जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी पत्नी अभी भी तैयार हो जाती हैं कि चलिए ठीक है अपने पति के साथ रहेंगे, तो आप रख लेंगे उनको? जी सर, क्या भरोसा क्या होगा जब ऐसे हम जिंदगी कमाते कमाते जब ये भाग गए, मान लो कि दोबारा भी तो हो सकता है। आपके और आपके जो पत्नी है उनके भांजे के रिश्ते की जानकारी आपको कब हुई? हमको जब हुई, जब हम स्वयं गए वहाँ, जब हमने फ़ोन किया, जब हमने देखा कि हम में जब थी बातचीत फ़ोन पर, आपने कभी पकड़ा नहीं? नहीं सर, हमको कभी नहीं मालूम। कोई शंका नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कभी ऐसा काम ही नहीं। कितना आपने दिया? 3 लाख रुपए दिए सर। आपने थाने में कोई तहरीर या कुछ दिया? थाने में हम गए थे सर। थाने में हमने रिपोर्ट दी, फिर उनको बुलवाया गया, थाने में आए, लेकिन हमारे कबूला कि 3 लाख लेके गए हैं? पैसों के लिए तो झूठ बोल गई, कह रही कि मैं पैसे नहीं लाई हूँ, और ना जेवर के लिए बोल रही हैं कुछ। खाली यही कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब आपके साथ आना नहीं चाह रही? नहीं चाह रही। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं जी, नहीं आना चाहते, वो रहें जाके, लेकिन हमारा पैसा और हमारी जेवर वापिस दे दी जाए हमको जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप चाहते हैं कि ना रहे तो पैसा और जेवर चाह रहे हैं? हाँ जी। पुलिस ने आपकी कोई मदद? पुलिस ने कोई मदद नहीं की। बुलाया था उनको, हमको भेज दिया गया कि आप जाओ बच्चों को लेके घर, हम इनको एक्शन लेंगे। अच्छा, लेकिन हाँ, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, हमको घर भेज दिया, फिर उन लोगों को भी भेज दिया घर। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपको पैसा और जेवर? जी। अब आपने जेवर का भी आरोप लगा दिया? हाँ जी। हाँ जी, जेवर तो घर की मालकिन थी सर, वही मालकिन है, ना हमारे बाप है ना माताजी, सब जिम्मेदार वही थी। क्या करते थे काम आप दिल्ली में? मैं माली का काम करता हूँ। माली का? खेती होती है आपके? हाँ जी, है मेरे पास खेती है। हाँ जी। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं सर। अच्छा, 3 भाई। सबसे बड़े हैं आप? हाँ जी सर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अब पालेंगे ऐसे ही। जब कोई नहीं है तो सर क्या, हम तो छोड़ नहीं देंगे। जब से माँ चली गई, बच्चों ने आपसे पूछा नहीं मम्मी कहाँ है?
नहीं नहीं, बच्चों ने नहीं पूछा। अब बच्चे रोते हैं तो सर अब क्या करें, अच्छा, जब है ही नहीं कोई तो अब किसी तरह चुपकार के पुसला के अब रखता हूँ सर। क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आना चाहती हैं तो अभी बच्चों में आ जाएं अपने, अगर नहीं रहना चाहती तो हमारा पैसा दे दीजिए, हमारी जेवर दे दीजिए, अपना रहो जाके खुशी से, हमें कोई दिक्कत चलिए, नहीं। ठीक। और हमको धमकियाँ भी दे रही हैं मारने पीटने की, कि हमारे यहाँ आओगे तो मारेंगे पीटेंगे तुमको। अच्छा, चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं ऐसी घटना जो वाकई में समाज को शर्मसार करने वाली घटना। आप सोचिए इस शख्स पर क्या बीत रही होगी। 7 बच्चों का बोझ अब इनके ऊपर है, और फिर भी देख लीजिए पत्नी चली गई, लेकिन फिर भी एक पति के अंदर इतनी हमदर्दी कि वो भी अभी कह रहा है कि अभी भी समय है, अगर आपने जो कुछ किया उसको भूल जाइए। उसको भूलने को भी तैयार और एक्सेप्ट करने मतलब अभी भी रखने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं ऐसे समाज में हो रही हैं और जिस तरह से रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। और जैसा पुलिस से इन्होंने मदद गुहार लगे, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस मामले में इनकी मदद करने की ज़रूरत है। यूबीटीवी के लिए शिव मस्ती रिपोर्ट।